कि कितना फिटमेंट फैक्टर हो सकता है? देखिए, ये उम्मीद बांधी जा रही है कि 3 तो रहना ही चाहिए। जय हिंद दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को कितना होगा फायदा और एक बड़े प्लेटफॉर्म पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार श्री नीलकंठ मिश्रा जी ने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि आपकी पे भी बढ़ेगी, पेंशन भी बढ़ेगी, भत्ते भी बढ़ेंगे और सरकार के ऊपर यानी कहा लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। हाँ जी दोस्तों, कहने वाली एक बहुत बड़ी हस्ती है, उनका मैं आपसे पहले परिचय कराऊंगा और फिर उनके पास क्या क्या सवाल पूछे गए थे उनकी बात करूंगा और उन्होंने सारे सवालों के जवाब पे को लेकर, पेंशन को लेकर, फिटमेंट फैक्टर को, एरियर को, भत्ते को, सभी के लेकर के उन्होंने कहा है कि जो हम आकलन कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग प्रमुख सलाहकार हैं, आर्थिक सलाहकार हैं पीएमओ ऑफिस में माननीय प्रधानमंत्री जी के, तो उन्होंने कितना पैसा लगेगा और इस पैसे को कैसे मैनेज करेंगे, तो उनसे एक बहुत बड़े समिट में, बहुत बड़े एक प्रोग्राम में जब पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया। अब ये प्रोग्राम कौन सा था इसके बारे में बात करते हैं, जिसको बोलते हैं CII इंडिया 2025 समिट, यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, यानी भारत उद्योग परिसंघ, जो कि भारत का प्रमुख एक बड़ा उद्योग है जो सरकारी, गैर सरकारी, लाभकारी और समाज इन सब का सर्वे करता है और सरकार के ऊपर कौन सी नीति सरकार बनाएगी, उस पर क्या बोझ पड़ता है, उसके ऊपर एक समिट थी, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था और वहां पर इनवाइट किए गए थे चीफ गेस्ट नीलकंठ मिश्रा जी हैं। अब नीलकंठ मिश्रा जी के बारे में हमने बता दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार हैं, यानी वो सारी चीज देख रहे हैं इस चीज को। अब इनके बारे में थोड़ा बात करते हैं, इसके बाद सवाल। अब इनसे सवाल पूछे गए कि 8वां वेतन आयोग क्या है, तो उन्होंने बोला 8वां वेतन आयोग बहुत बड़ा इवेंट है एक भारत के अंदर, इतना बड़ा आर्थिक इवेंट एक अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा इसमें 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा, उनका वेतन बढ़ेगा, पेंशनर्स बढ़ेगी और भत्ते बढ़ेंगे। साथ ही साथ सरकार के ऊपर जो बोझ पड़ेगा पैसे का, तो सरकार को अलर्ट किया है। उन्होंने कहा हम इसकी तैयारी अभी से करेंगे, इसलिए इसके ऊपर कहा और इस कहा 8वां वेतन आयोग है, बाजार की भी नजर है, इसके बाद राज्य सरकारों पर भी बोझ पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इस इवेंट था और इसको आज तक ने कवर किया, आपके पास जागरण ने कवर किया, यार जितने आपके न्यूज़पेपर हैं उन्होंने अपने अपने आर्टिकल इनके ऊपर लिखे। अब ये नीलकंठ मिश्रा जी है, जो इनका इतिहास रहा है, क्रेडिट स्विस के प्रबंधक निर्देशक हैं, एशिया प्रशांत क्षेत्र में इक्विटी रणनीतिकार हैं, भारत के प्रमुख रणनीतिकार हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, मतलब ये एक इंटरनेशनल लेवल के इतने बड़े लेवल का आर्थिक जानकार बंदा है और जो है नीलकंठ मिश्रा जी, और उन्होंने कहां कहां पर काम किया है वो आप देख सकते हो। तो ऐसे ही हस्ती हैं जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रमुख सलाहकार के रूप में काम करती है। अब इनसे क्या क्या सवाल पूछे गए जरा इसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, यानी आज तक की रिपोर्ट ने डाला है कि एरियर में कितना पैसा होगा, पे में कितना पैसा होगा, पेंशन में पैसा कैसे होगा, सरकार किस तरीके से तैयारी करेगी, क्या फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, 8वां वेतन आयोग लागू होते ही क्या क्या होगा, असर सरकार पर कितना बढ़ेगा बोझ, इकोनॉमिस्ट ने बताया। यानी 8वां वेतन आयोग का गठन हो चुका है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस की मंजूरी दे दी गई है, अब सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स जल्दी लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस पर जो रिपोर्ट सबमिट की गई है और उन्होंने कहा है जो आयोग रिपोर्ट बनाकर के देगा, मंत्री उस रिपोर्ट को रिव्यू करेंगे, केंद्र सरकार के पास जाएगी, उसके बाद लागू होगा। एक्सपर्ट अभी बता रहे हैं कि 8वां पे कमीशन प्रोसेस होने में 2 से 3 साल लग जाएंगे। एक खबर सामने आई जिसमें कहा गया है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने से केंद्र और राज्य दोनों पर भारी दबाव पड़ सकता है। इकोनॉमिस्ट और प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य नीलकंठ मिश्रा के अनुसार 8वां वेतन आयोग लागू होने पर पब्लिक फाइनेंस पर भारी दबाव पड़ेगा। कितने लाख करोड़ का बोझ होगा? मिश्रा का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी पेंशन का कुल भुगतान 4 लाख करोड़ को पार करेगा। 4 लाख करोड़ 5 तिमाही यानी एरियर, और एरियर है उन्होंने कहा है जनवरी 2026 से मार्च 2028 तक का जो एरियर है लगभग वो उन्होंने कहा है इसमें शामिल कर दिया जाए, तो यानी 4 लाख प्लस 5 लाख, उन्होंने 5 लाख की बात की है लगभग, तो 9 लाख करोड़ तक इसका खर्चा पहुंच सकता है और पहुंचेगा जैसे तैयारी की जा रही है।
उन्होंने कहा है कि पॉलिसी बनाने वालों को वित्त वर्ष 2028 की तैयारी अभी से करनी होगी। क्यों नहीं, आप समझ सकते हो 2028 की बात की जा रही, तो 2028 के जनवरी फरवरी के आसपास उन्होंने कहा ये लागू हो सकता है। और इसमें केंद्रीय कर्मचारी पेंशनों के हितों के साथ साथ एक फिटमेंट फैक्टर के बारे में भी बात किया, तो लगभग उन्होंने कहा है काफी मतलब एक अच्छा सुधार का संकेत दिया। और वहीं पर एक टीवी इंटरव्यू पर विजय बंधु बोल रहे थे कि अब केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत सारी उम्मीद है, तो उन्होंने कहा 2.86 के आगे यानी 3 तक हम देख रहे हैं कि सरकार इतना हमें दे सकती है, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने दिल्ली में CII इंडिया 2025 शिखर सम्मेलन में कहा कि वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के साथ राजकोषीय दबाव काफी बढ़ जाएगा और GDP पर असर पड़ेगा। सरकार के ट्रेजरी फंड में बढ़ोतरी को कम कर सकता है, यानी सरकार का जो ट्रेजरी फंड है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। अभी तो उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि अभी ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि पेंशनर हैं या कर्मचारी हैं, सभी को इसका फायदा मिलेगा और DA को बेसिक सैलरी में अभी जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यानी ये आप आज तक का आर्टिकल आप देख सकते हो। उसके बाद दूसरा आर्टिकल आप देख सकते हो कि 8वें वेतन आयोग की खबर, वित्त वर्ष 2028 में 9 लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय झटका लग सकता है। नीलकंठ मिश्र यानी नीलकंठ मिश्रा जी ने ये जो सारी रिपोर्ट दिया है और उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि सरकार को इसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। यानी सरकार को अपने राजकोषीय घाटे को किस तरह मैनेज करना है यह बता दिया और कहा कि 2028 में आपका यानी जो ट्रेजरी है काफी पैसा जाएगा। उन्होंने 9 लाख करोड़ तक का बजट बता दिया है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा और उसके हिसाब से आपको पे बढ़ानी है, पेंशन बढ़ानी है और उसके पीछे का आप एरियर 5 तिमाही का दोगे, उसको भी बोला है 4.5 से 5 लाख करोड़ रुपए का आपके ऊपर भार आएगा। तो इसकी तैयारी यानी आप कह रहे हैं कि सरकार तैयार नहीं होती, सरकार पूरी तैयार होती है। सरकार अपना स्टडी लगातार कर रही है और मैं ये कह सकता हूं कि 8वें वेतन आयोग का काम सरकार ने अपनी तरफ से पूरा कर लिया है, तभी सरकार आगे अपने पत्ते खोलती है। तो ये थी बड़ी अपडेट। धन्यवाद।